अब अगर पक्ष होगा फिर बुला लूँगा। ठीक है, पढ़ो पढ़ो, बैठ के पीछे पढ़ो। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, और एक मेरी बात सुनो, और ये तुमको याद नहीं करना है ना, इसका कभी दिमाग में डालना है किसी प्रकार से कि ये आया कैसे और क्यों आया है, और ना ये फार्मूला याद करना है। ठीक है, ये अपन सिर्फ लिखवा दिया है ऐसे, खाली अपनी कॉपी में थोड़ा बोझ बढ़ाने के लिए, है ना। अब इसके बाद में हम लोग अगले बढ़ते हैं। ठीक है, ये बता दिया। अब जरा सोचो बेटा, अभी मैंने कौन सा पॉइंट बताया था तुम्हें? एक्सियल पॉइंट। कौन सा बताया? एक्सियल पॉइंट। अब मैं अगला जो पॉइंट कह रहा हूं वो मैं एक्सियल ना होके अब मैं पॉइंट ले रहा हूं तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट। टोरियल पॉइंट, ठीक है, इक्वेटोरियल। अब देखो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जल्दी बोलो 2 है। अच्छा ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा सर? सेंटर होगा। सेंटर से मैं कतई लंब डालूं परपेंडिकुलर, और यहां पर कोई पॉइंट ले लिया जिसे हम क्या बोलेंगे? P, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या ले ली मैंने? हाँ। अब तुम मुझे बताओ, तुम लोगों को बताओ, यहां पर मैंने कौन सा चार्ज मानते हैं? कौन सा मानते हैं? पॉजिटिव। अगर इसको पॉजिटिव माना और इसको क्या माना? नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। क्या करेंगे? और ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अरे बोलो, रिपेल। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा, ऐसी तो होगा। देखो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ठीक है, यहां पर जो हो गया ये, ठीक है, ये ऐसे। अब जरा सोचना बेटा, इसका फार्मूला, ठीक है, इसका फार्मूला तैयार कर लेना तुम लोगों को खाली। E बराबर P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P बटे 4 पाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3 बटे, ये फार्मूला है। ठीक है, ये भी याद नहीं करना है। ठीक है, हाँ, ये भी ऐसे में लिखा दिया है। वही फिर से, L बहुत छोटी है किससे? R से। L बहुत छोटी है तो L अप्रोक्सीमेटली क्या है? अगर बेटा L को 0 कर दिया मैंने, L को 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की घात, क्या हो जाएगा? R की घात, यहाँ 2 है और उसकी घात क्या है? 3 बटे 2। सर अगर लूं P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो बेटा इसकी घात 2 था और ऊपर क्या है? 3 बटे 2, तो 2 से 2 आंसर आ गया P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की घात। ये भी याद नहीं करना। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है बेटा? इक्वेटोरियल पॉइंट। कौन सा है? इक्वेटोरियल पॉइंट। और इससे पहले कौन सा था? एक्सियल। ये इक्वेटोरियल को एक्सियल। ठीक है, ठीक है, फिर बस इसे हल्का सा खाली बस लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग अगले बढ़ते हैं। एग्जाम में नहीं आएगा? हैं? क्यों नहीं आएगा? तो फिर याद क्यों नहीं? ठीक है, एग्जाम में क्यों नहीं आएगा? एग्जाम में नहीं आएगा तो करवाएंगे क्यों? हम करवाएंगे नहीं जो एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, अगले बढ़े। अब देखो, लेकिन नहीं लो, अगला हेडिंग पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पोजीशन। बस खाली ये वाला फार्मूला याद करना पड़ता है। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का, साइन 60 का 1/2 और कॉस 60 का, तो साइन 60 का 1/√2। फिर साइन 45 का क्या होता है? हैं? बोलो, सही है। तुम अभी जो मैंने डाइपोल का क्वेश्चन कराया था वो तुम इसी में फंसी थी, पूरा क्वेश्चन तुम ठीक कर रही थी,
लेकिन तुम्हें ये वैल्यू पता ही नहीं थी और वही फंस गई। तो तुम्हें आता हुआ क्वेश्चन कब तक कर आओगे, क्योंकि जब तक तुम्हें ये वैल्यू नहीं पता होगी। इन्हें ये पता ही नहीं था cos 90 की वैल्यू 0 होती है, बस वहीं बैठ के पर रुक गई ये चट्टी। ये चीजें देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल। देखो देखो बेटा, यहां पर एक चार्ज है -q और एक चार्ज है +q। दोनों के बीच की डिस्टेंस वही जो पहले ली थी 2 है। इसके बीच में कहीं सेंटर है और यहां से मैंने एक एंगल लिया थीटा, और इस थीटा एंगल से r दूरी पर एक बिंदु है P। r दूरी पर एक बिंदु क्या है P। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बस खाली इसका फार्मूला तुमको याद करना है। E बराबर P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की घात 3, ठीक है, अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर। बस ये फार्मूला याद करना, सिर्फ ये फार्मूला याद करना, ठीक है। अब तुम देखो बेटा, इस फार्मूला से सर जी अगर मैं इसको धीरे धीरे सोचो, इसको धीरे 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 मैं ऐसे लाऊं और ऐसे लाके ये कहां आ जाए, यहां आ जाए, इसको ऐसे लाऊंगा और ये यहां आ जाए, तो बताओ इसका एंगल धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहां के कितना हो गया 0, क्या हो गया, अरे यहां पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये 0 हो गया यानी कि एंगल क्या हो गया बेटा 0, cos 0, यहां पर क्या रखेंगे cos 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, बोलो मत 1, कल सबको याद होगा, ठीक है। अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर 0, और बेटा cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू, तो यहां क्या बचा 3 और 1 4, और 4 का अंडर रूट कितना आया, क्या मैंने यही फार्मूला लिखवाया था, देखो। और इसको मैंने क्या बोला था बेटा, एक्सियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोला था, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट ही तो बोला था इसको। अच्छा, अब मैं दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं, जरा सोचो बेटा, अगर ये चीज जो अभी यहां है और यहां से धीरे 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 यहां आ जाए, यहां आ जाए, तो ये इससे कितना एंगल बना रही है, बोलो 90। कितना बनना है, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो गई सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला वही P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की घात 3 अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी 0 हो गई, 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा, और 1 की इससे गुणा करो तो क्या आएगा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसका फार्मूला था, इक्वेटोरियल का, किसका था, इक्वेटोरियल का, ठीक है। तो वहां से इस फार्मूला से दोनों फार्मूला निकल के आ गए, इसलिए मैं कह रहा था याद मत करो, ठीक है, सिर्फ इसे याद कर लो, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अगर तुमसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एंगल पर पूछ लेता, ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती, कितनी होती 60 डिग्री, तो यहां 60 रख देते, ठीक है। 45 होती तो यहां पर कर देते, 45 कर देते, जो वैल्यू होती वो वैल्यू हम लोग यहां पर पुट कर देते, या वही वैल्यू हम लोग यहां रख देते, ठीक है। ये फार्मूला उतार लो, अच्छा फार्मूला चलो। अच्छा फार्मूला है यार, थोड़ा लो इसमें क्या बताया था टेस्ट में, केटीजी का फुल फॉर्म क्या है, बताओ, नहीं बताओ,
आप आई नहीं थी, आप कहाँ गई थी? घर पे क्या क्यों गई थी? सभी लोग ये घर पे ही जाते हैं शाम को? जी सर बिल्कुल। जंगल तोड़ने जाते हैं। ठीक है चलो। उतार लिया? अगला हेडिंग डालो, अगला हेडिंग डालो, फोर्स ऑन डाइपोल। फोर्स ऑन डाइपोल। बेटा एक बात सोचो, मैंने आपसे कहा मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में मैंने एक डाइपोल रख दिया, एक चार्ज पॉजिटिव और यहां चार्ज नेगेटिव। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी मैंने ले ली 2L, बीच की डिस्टेंस क्या ले ली? ठीक है। अब मुझे बताओ इस चार्ज पर फोर्स किधर लग रहा होगा? कल लाए थे तुम तीनों, बताओ इस चार्ज पर फोर्स किधर लग रहा होगा? तुम बताओ पीछे। इस चार्ज पर बेटा ये पॉजिटिव है, इधर इस पर फोर्स इधर लग रहा होगा। ठीक है, क्यों लगेगा इधर देखो, फिर मैं बता दे रहा हूं, आप इसके बाद नहीं बताऊंगा कभी। पॉजिटिव और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं। अगर यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो ये इसे क्या देगा? धक्का, और ये आकर्षित करेगा। कोई नेगेटिव चार्ज रखा है तो ये इसे क्या करेगा? आकर्षित। सही है, इसीलिए इस पर इधर उस पर इधर फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब देखो सर सबसे पहले इधर क्या लग रहा है बेटा? कितना फोर्स लग रहा है? तो मैंने बताया था Q इंटू E, और इधर भी कितना लग रहा है फोर्स? Q इंटू E। दोनों फोर्स अगर मैं नेट फोर्स लूं, मुझे बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? तो देखो जितना इधर लग रहा है उतना इधर, और एक दूसरे से कैसे हैं? अपोजिट, तो कितना लग रहा है? 0, कोई फोर्स ही नहीं लगता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी टॉर्क के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टॉर्क के ऊपर फोर्स लगता है हमेशा 0, हमेशा 0। बोतल किसकी है? अच्छा सभी ने पानी पिया था क्या? अंशु सर ने। मैं कहूँगा आपने यहाँ रख दी, मैं समझ गया। अभी बच्चों कूड़े हो गए तुम लोगों के? अभी नहीं हुए कूड़े? कूड़े अरे तुम लोग अगले महीने सब लेके आइयो, सब जितने हो जिन घर बने। ठीक है, और टिफिन उफिन मत लाइयो, थैली में लाइयो। टिफिन में लाओगे वापस नहीं मिलेगा। अरे कौन लाद के ले जाएगा, कौन लाएगा, है ना? तो भाई टिफिन में तो टिफिन नहीं मिलेगा, फिर वही तो आप लोग हैं, टिफिन गायब हो जाएगा खाली। एक ऐसे बच्चा था तो वो मेरे से कह रहा है कि मैंने उसकी काउंसलिंग थोड़ी करी थी, तो मेरे से कह रहा है सर जी, मैंने हाँ, बोले सर जी आपको काउंसलिंग में टाइम लग गया, मैंने हाँ, बोले आप क्या करोगे? मैंने कुछ नहीं, होटल जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। नहीं सर जी होटल में मत जाओ, मेरे घर चलो। मैंने बोला घर नहीं जाऊँगा, ठीक है, बच्चों के घर जाता नहीं ज़्यादातर। तो उसने पता नहीं क्या फ़ोन किया और टिफिन वो पैक करवा के घर से ले आया। मैंने उससे कहा बेटा तू बेकार ले आए, अब ये टिफिन ना मिलेगा। ठीक है, और वही हुआ। मैंने काफ़ी बार सोचा था उसके टिफिन वापस कर दूँ, लेकिन वो वापस कभी हो ही नहीं पाए, गायब, खत्म। ठीक है, हम लोगों के आधे बर्तन तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, गायब छुट्टी। चलो उतारे अगले में।
ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। अब देखो सर, मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करूं, अभी आप बोले इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है। सर इधर फोर्स लग रहा है, तुम बोले QE, और इधर फोर्स भी लग रहा है। मैंने कहा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं भाई, इधर भी Q लग रहा है, इधर भी क्या लग रहा है, ठीक है। अब एक बात सुनो सर, ये बेटा सर QE Q लग रहा है, अगर मैं टॉर्क की बात करूं, टॉर्क का तुम सबको फार्मूला पता हो, टॉर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। अब देखो एक फोर्स कहां लग रहा है, इधर, फोर्स इधर लग रहा है। अगर बेटा फोर्स इधर लग रहा है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा ये होगी। फोर्स ऐसे लग रहा है तो इस पर परपेंडिकुलर यही तो हो गया, तो ये इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं इसको मिला दिया और ये एंगल क्या माना, थीटा, मुझे बताओ ये वाली डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, मुझे कोण पता है, ये क्या है 90 डिग्री, 90 के सामने हाइपोथेनियस कर्व, थीटा के सामने लंब, तो मुझे ये लंबी तो निकालना है बेटा, क्या निकालनी है, लंब। तो फार्मूला रखा मैंने साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो अगर मैं ये निकालूंगा तो मेरा क्या आया, 2L साइन, यही तो आ गया। परपेंड, अब सर जी इसमें रख दो टाउ इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना दिया है QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बार बताओ, इसमें कुछ दिख रहा है तुमको, दिखना चाहिए, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, तो ये क्या हो गया P हो गया Q इंटू, तो Q और 2L की जगह मैंने क्या कर दिया P, और यहां बचा E इंटू साइन। देखो बच्चों, अगर कभी भी साइन थीटा खत्म करो, जैसे मैं तुमको बताऊं, कहीं पर लिखा हुआ है A क्रॉस B, इसका मतलब क्या होता है AB साइन थीटा, और साइन थीटा को खत्म करोगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस कितना आ जाएगा P क्रॉस। तो टॉर्क का फार्मूला किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में टाउ इक्वल टू हो जाता है P, और अगर क्रॉस खत्म करोगे तो क्या आएगा PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अच्छा मुझे बताओ सर जी, इसमें डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी, P की डायरेक्शन, तो P की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर इधर होगी, ये इधर होगी, ठीक है, इधर होगी डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन होगी इधर P। तो टाउ का फार्मूला आ गया P क्रॉस E। कर लिया, ठीक है। एक चीज और याद रखना, नीट बहुत पूछ लेता है इस चीज पर। अगले बढ़े, अब तुम बच्चों अभी तो यहाँ पर तुम परसेंट आने करना लिख रहे हो, थोड़ी बात दो स्टार ना हो जाते क्या, ठंड में पूस नहीं, वो बड़े खाने को मिलते हैं, जब पूस बोलते हैं, तो वो पूस खान के जाने का वो में
ज्यादा करती हो तो मानी घर में जैसे जाते हो तुरंत मामी तुम्हारी कहती होंगी कहाँ आ गए खाने के लिए बहुत कहाँ आ गए सही बात नहीं है। हमारी माई को कहते हैं कि कहाँ आ गए इसलिए हम जाने बंद कर दिए आगे हम जाएंगे ही नहीं और बोले सब खा जाते हैं। अच्छा तुम कभी अपने घर पे जाओ कभी मामी घर तो मामी से पूछना कहना आप ये सोचते हो कैसे सही बताओ तो वो तुमको सही सही बताएगी कहेंगी कभी सही कह रही हो आपको कैसे पता चला है? चलो अगले बात बेटा एक बात बस देखो नीट बहुत आसानी से पूछ लेगा एक चीज अगर मेरे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक होता है डाइपोल स्टेबल और एक होता है डाइपोल अनस्टेबल। स्टेबल डाइपोल तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लस क्यू इधर हो और माइनस क्यू और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम। ठीक है बेटा यहां पर देखो जिधर P है उधर ही तो E है। मुझे बताओ टॉर्क का फार्मूला क्या होता है PE sin इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया जीरो। क्या हो गया जीरो। तो उस समय कोई टॉर्क ही नहीं लग रहा होगा टॉर्क क्या लग रहा होगा जीरो। तो टॉर्क नहीं लग रहा होगा यानी कि ये घूमेगा नहीं। ये कौन सी कंडीशन में होगा स्टेबल कंडीशन। कौन सी कंडीशन में होगा हाँ तो ये जो कंडीशन है ना वो स्टेबल कंडीशन है स्टेबल कंडीशन है। अनस्टेबल कंडीशन कौन सी होगी इधर E है ठीक है इधर हो प्लस क्यू और इधर क्या हो माइनस क्यू। अब बेटा देखो इधर की ओर होगा P माइनस से प्लस की ओर माइनस से प्लस की ओर E होगा ठीक है माइनस से प्लस की ओर होगा। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम अनस्टेबल और यहाँ कोण आता है 180 डिग्री का। तो अगर मैं टाउ लूंगा तो PE sin 180 और sin 180 की वैल्यू sin 180 की वैल्यू नहीं sin 90 की वैल्यू जीरो। साइन का ग्राफ कैसे बनता है ऐसे तो बनता है साइन 90 होता है सर। अच्छा ये क्या हो गया 90 ये क्या हो गया 180 ये क्या हो गया 270 ठीक है। यहाँ पर भी 180 साइन 180 की वैल्यू जीरो हो जाएगी है ना। साइन 180 जीरो होती है -1 होती है नहीं कॉस की होती है ना वैल्यू जीरो ही हो जाएगी ठीक है। इसे बोलते हैं बेटा अनस्टेबल। क्या बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन। इसे हम लोग अनस्टेबल कंडीशन ध्यान रखो। अगर देखो अगर P और E दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे स्टेबल कंडीशन। जहां अपोजिट P E इधर है और P इधर है दोनों के बीच में कोण कितना हो गया 180। देखो यहाँ पर P इधर है E इधर है कोण जीरो। यहाँ पर E इधर है लेकिन P इधर है दोनों के बीच में कोण 180 ठीक है। तो 180 की वैल्यू ये हो जाएगी ठीक है। अब देखो अनस्टेबल कंडीशन स्टेबल कंडीशन। अब अगले हम करते हैं वर्क डन बाय रोटेटिंग डाइपोल मूवमेंट in uniform magnetic field। अब देखो बच्चों ये समझो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में
एक डाइपोल इधर है, एक डाइपोल ये है। देखो अब जरा सोचो, अभी मान लो बच्चों ये कुछ एंगल बना रहे हैं, अभी ये एंगल मान लो कितना बना रहा है, θ1। अगर मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर दिया, मान लो थोड़ा सा रोटेट करके ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, अगर थोड़ा सा रोटेशन करूंगा तो कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। पहले एंगल कितना था, θ1, बाद में एंगल कितना हो गया, जरा समझो। फिर कैसे, जैसे मान लो ये मेरे पास बोतल है, ये पहले बोतल ऐसी थी, अब ये मैं ऐसे कर दिया तो कुछ रोटेशन कर दिया, कुछ रोटेशन कर दिया तो इसमें क्या आ गया, इसमें कुछ ना कुछ, अगर मैं देखो कोई भी चीज थोड़ी सी भी अगर घूमेगी तो कुछ ना कुछ तुमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। अब देखो सर जी, वर्क डन का जो फार्मूला होता है ना सर, ये फार्मूला क्या होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फार्मूला कब लगेगा, जब कोई चीज आगे बढ़ रही है, सीधी रेखा में चल रही है। अगर कोई चीज घूम रही है तो वहां पर लगता है टाउ इनटू डी थीटा। अभी मैंने सर इसमें टाउ निकाला था, टाउ मेरा क्या था, पी ई साइन थीटा इनटू डी थीटा। दोनों तरफ देखो, यहां डी थीटा को खत्म करोगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। जब इसका एंगल θ1 था तो मैंने कोई कार्य नहीं किया था, अब एंगल θ1 से कितना कर दिया, θ2, कार्य कितना हो गया, W। इसका किया मैंने तो W माइनस 0। देखो P ऐसे ही, साइन थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। तो PE ऐसे ही, एक बार थीटा की जगह θ2 रख दिया और एक बार क्या रख दिया, थीटा। तो कार्य का जो फार्मूला आया वो आया PE cos θ2 माइनस cos थीटा। ये फार्मूला होता है वर्क डन का। अगर तुम किसी भी चीज को थोड़ा सा भी रोटेशन करोगे, थोड़ा सा भी रोटेट करोगे तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो फार्मूला हो जाएगा PE cos θ1 माइनस cos थीटा। इसमें ब्लूटूथ से पड़ जाती है पीडीएफ, पड़ जाती होगी, पड़ जाती होगी, ब्लूटूथ का सिस्टम है। पीडीएफ से क्वेश्चन हो जाते हैं, लिखना नहीं पड़ता है, या आप लोगों को बोलो क्वेश्चन। ठीक है, अगले बढ़े। ठीक है, ये 25 नोट्स हैं। इसके बाद क्या अप्लाई करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टिविटी बाय चार्ज चलो ठीक है, एक अगला है निकालो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या डालो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्या कर रही हो लोग, फोटो देख रही हो तो मैं अपना फोटो देख रही हूँ, स्मार्ट लगा हैं। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मेरे पास में, हाँ, मेरे पास में बेटा ये एक कॉपी है, ठीक है,
इसे तुम एक सरफेस मान लो। मैंने कहा इधर मैंने पॉजिटिव प्लेट रखी और इधर नेगेटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होगी, पॉजिटिव से कहां जा रही होगी, नेगेटिव, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही होगी। तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये चीज ऐसे रखी है, इधर पॉजिटिव प्लेट और इधर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। इस समय सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे गुजर रही होगी। अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे कम, अभी सबसे ज्यादा, अभी सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम, फिर बढ़ती जाएंगी, फिर क्या हो गया, सबसे ज्यादा, फिर सबसे कम। बात समझ आ रही है? ऐसी तो होगा। देखो खुद बताओ, खुद सोचो, तुमने मान लो इधर से तुम कोई पानी की बौछार कर रहे हो, ठीक है, पानी की बौछार, तो अभी सबसे ज्यादा पानी रुक रहा होगा क्योंकि सबसे ज्यादा टकरा रहा है इससे, अब सबसे कम टकरा रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी हिसाब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, मान लो मेरे पास कोई सरफेस है बच्चों, इस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, जितनी भी इससे गुजर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इसका मैंने कोई छोटा सा एरिया ले लिया ds, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है E डॉट ds। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट खत्म करता हूं तो E इंटू ds कोई ना कोई एरिया हो जाएगा, E इंटू s, साथ में क्या आ जाएगा, cos थीटा, साथ में आ जाएगा cos थीटा। तो फाई का जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, E डॉट s cos थीटा, जहां पर थीटा देखना, थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, ठीक है। दोनों के बीच का क्या होता है, एंगल। अब मैं तुमको बताऊं, देखो एंगल कैसे होता है बेटा। नॉर्मल क्या होता है, पहले इस चीज को समझो। जैसे मान लो ये मेरे पास कॉपी है, ठीक है, इस वाली सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल मतलब लंब, तो यही तो नॉर्मल होगा। इस सतह का नॉर्मल क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। अब अगर ये ऐसे रखी है ऐसे, तो ये नॉर्मल होगा, इधर रखी है तो ये नॉर्मल होगा, अगर ये ऐसे झुक गई तो ये नॉर्मल होगा। नॉर्मल क्या होता है, इस सरफेस पर क्या हो, लंब हो, इस सरफेस पर लंब हो। अब तुम मुझे एक बार बताओ, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही है, और ये चीज ऐसे रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई, और ये सरफेस का नॉर्मल ये होगा। दोनों के बीच कोण कितना हो गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई और नॉर्मल, इसका नॉर्मल क्या है, ये है, दोनों के बीच में कोण क्या हो गया, और cos 90 क्या हो जाएगा, इसका मतलब इससे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं। अब तुम बताओ, ये ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे, इस सरफेस का नॉर्मल इधर होगा, अब इधर ही होगा, इस सरफेस का नॉर्मल इधर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर ही जा रही हैं, दोनों के बीच में कोण क्या हो गया, 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो वहां पर क्या होगा, E डॉट s, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हेडिंग डालो, फिर उसको लिखो, हेडिंग डाल के लिखना है इसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स over an area in an electric field is a measure of the number of field lines
the number of field lines, the number of field lines crossing a surface, number of field lines crossing a surface, crossing a surface crossing a surface ठीक है। उतार लिया, इसे उतार लो फटाफट अगले बड़े। ये बहुत अच्छा टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब दिन बहुत छोटे होते हैं, बहुत जल्दी रात हो जाती है। थोड़ी देर पहले लग रहा है दिन निकला था, अब जल्दी रात हो गई। ये कभी ट्रेन तो आपकी लेट नहीं होती है, यहीं से चलती है क्या? 5:05 पे 6:05 पे। अच्छा हाँ 5 बजे 6 बजे पूर्ण वाली है। पूर्ण वाली रात में चलती है। अरे कोई जमाना था कि 7:30 बजे बताओ सूर्य बनते थे। अब गाँव में 7:30 बजे खाना खा के सोता पड़ जाते हैं। चलो एक चीज देखो सर जी, मैंने अपने पास में एक सिलेंडर ले लिया, तुम लोग दिमाग लगाओ। एक ये सिलेंडर ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही हैं इससे, ठीक है। मैं कहूं बताओ इस सिलेंडर का फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स, ठीक है। नेट फ्लक्स ड्यू टू सिलेंडर, ये इस सिलेंडर का फ्लक्स कितना होगा। एक बार जरा सोचो, अब तुम लोग बताओगे मुझे। मान लो कोई सिलेंडर, अच्छा बोतल वो ले गए, बोतल देना एक खाली दे। देखो यही तो मेरे पास सिलेंडर है। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, इस सिलेंडर की कितनी सरफेस, एक जा सरफेस, एक जा, दो और एक ये गोल, कितनी है, 3 है, 1 2 और एक ये गोल। अब मुझे बताओ इस सरफेस का नॉर्मल इधर, इस सरफेस का नॉर्मल इधर, और सर जी ये जो गोल सरफेस दिख रही है इसका नॉर्मल ऊपर। यहां देखोगे तो इधर देखोगे तो इधर, ऐसी तो होगा, ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल। अब कतई तुम इसी प्रकार से समझो, मेरे पास में 3 सरफेस, इसका नॉर्मल बेटा इधर, ठीक है, इसका नॉर्मल इधर और इसका नॉर्मल इधर, हो गया। अच्छा अब तुम देखो सर जी, आपने जो फ्लक्स का फार्मूला कहा था E ds cos थीटा, फाई बराबर E ds cos थीटा, ठीक है, डी चेक कर लो। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें, सबसे पहले इसमें लगाऊं, क्या है E, सरफेस क्या है S, और E और S के बीच में एंगल क्या है, 0। देखो सरफेस का नॉर्मल बेटा इधर ही तो था, ये सरफेस के नॉर्मल और E के बीच में एंगल कितना है, 0 प्लस, अब इस पर आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, सरफेस क्या है बेटा S। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल कितना है, 180। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सरफेस इधर है, सरफेस का नॉर्मल 180, और बेटा यहां कितना है 90। E डॉट S cos, अरे ये एंगल 90 तो बनना है, अच्छा 90 बन गया। अब देखो सर जी इसकी वैल्यू 1 होती है, cos 0, cos 180 की वैल्यू -1 और cos 90 पूरा क्या हो गया 0।
देखो सर ये प्लस में और ये तो टोटल कितना आ गया, तो इससे कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, इससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। एक क्यों पास नहीं हो रहा है, क्योंकि सर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, ठीक है, जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर निकल रही है, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी पास नहीं हो रहा है। एक पता मौर्य, मेरे पास ये किताब है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से गुजारी, ऐसे जा रही है, इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा, काहे जीरो होगा, हमें जीरो ही निकलना, काहे को पता होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई, इसका नॉर्मल इधर, कभी इसी करीब रहेगा, इसका नॉर्मल इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है ऐसे, तो ये वाली सरफेस एंगल बना रही है 0 और ये वाली बना रही है 180, तो सर जी जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, इसका माइनस में होगा, इसका किस में होगा, प्लस में। और दूसरी चीज बाकी सब ध्यान रखो, छोड़ो, एक बात सोचो, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है उतनी बाहर निकल रही है, तो इसके पास क्या बचा, सही है, जितनी जा रही है उतनी ही कहां निकल गई, बाहर, तो इसके पास क्या बचा, 0, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0। ठीक, बता लिया। उसके बाद अगले में और ठंड बहुत पड़ी, कानों से बुक बांधने के लिए लाए को मफलर उफलर हैं, गांव से तुम लोग आते हो, गांव में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। गॉस लॉ, ठीक है, गाउस, GAUSS, ठीक है, गॉस लॉ। बेटा एक बात याद रखना, गॉस लॉ बहुत सरल है, कोई भी चीज हुई जो बंद हो, जो कैसी हो, बंद हो, उसका शेप और साइज निर्भर नहीं करेगा, कैसी ही हो, कैसी शेप और साइज में हो, लेकिन बंद हो, अगर उसके अंदर चार्ज क्या रखा है, Q प्लस Q चार्ज रखा है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन, Q अपॉन एप्सिलॉन। अब तुम देखो, मैंने इस कमरे के बीचों बीच में एक चार्ज रख दिया, Q चार्ज, बताओ इस पूरे कमरे से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, मैंने इस बोतल के अंदर रख दिया चार्ज, अब कितना होगा, अब भी भाई, अरे बंद है नहीं बंद है बोतल, Q अपॉन एप्सिलॉन। मैंने तुम्हारा मुंह खोला और उसके अंदर रख दिया चार्ज, अब कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है। लिखना हेडिंग डालो गॉस लॉ, इसमें सर आपने वो प्रॉपर्टीज नहीं भेजी थी यहाँ पे हैं? की। हाँ सही कह रहे हो, आज भेज देते, ठीक है, देखो द नेट फ्लक्स the net flux
any closed surface is equal to the net charge enclosed by it divided by epsilon naught ठीक है एप्सिलॉन। अच्छा टेस्ट देने बच्चे आते हैं सब, ये क्लास भर जाती है तो एक ही क्लास में बैठाते हैं लोग या अलग अलग क्लास में डाल देते हैं? जो बच्चे हैं उनको उधर बैठाते हैं। जो बच्चे एक बेंच पे कितने लोग बैठाते हैं? 3 लोग एक बेंच पे। और क्या इस पे 2 इस पे 3 हमें 2 बैठाते हैं। अगर नंबर चेंज कराऊंगा मैं, इस पे 2 इस पे 1 सब सही रहेगा। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 3 कमरे बुक करने 7 और 7 ये 14 16 18 20 22 24 2 26 और 26 ही उधर इतनी इतनी आती है 26 ही आती है ना? बिल्कुल सही। एक बेंच पे एक बच्चा और ये इधर एक इधर ऐसे उधर जो बैठते हैं वो एक ही बैठते हैं, इधर जो बैठते हैं वो 2 बैठते हैं। इस पे कैसे बैठेंगे? एक इधर बैठेगा एक इधर और इस पे लास्ट में इस पे ये नहीं इधर कोने पे बैठ जाएगा तो इसके पास हो जाएगा वो, ठीक है सबकी डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है सब लास्ट कॉर्नर पर। और क्या 2 लोग हैं, एक उस कमरे में रहे एक इस कमरे में रहे, आराम से, दिक्कत क्या है? अब देखो बेटा इससे पास होने वाला फ्लक्स इतना है एक। अब तुम मुझे एक बार बताओ, देखो बच्चों ये मेरे पास में कोई क्यूब है, इसके बीच में मैंने एक चार्ज रख दिया क्यूब, चार्ज रख दिया, इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाई, मैंने इसके बीच में एक चार्ज और रख दिया माइनस क्यू। अब कितना होगा? एक प्लस क्यू रख दिया एक रख दिया, अब कितना होगा? तो सर जी दोनों को जोड़ दो, अरे इसको इससे जोड़ोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? बेटा देखो Q में माइनस Q जोड़ो तो कितना आएगा? अब फ्लक्स इससे कितना पास होगा? 0। बात समझ आ रही है? कितना पास होगा? मैंने एक और रख दिया Q, अब कितना इससे फ्लक्स निकल रहा होगा? सर जी Q एक दूसरे को कैंसिल हो गए, तब भी क्या बचा मेरे पास? तो Q बटे 50 Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यही तो निकल रहा होगा, सही है। इसका मतलब ये है अगर किसी भी सरफेस के अंदर कोई डाइपोल रखा है, क्या रखा है? तो उस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बाहर निकलेगा? 0। बेटा ये डाइपोल ही तो था, एक प्लस और एक माइनस, तो कितना निकल रहा था? 0। अच्छा दूसरी चीज एक भाई सोचो, अभी मैं एक और करवा दूं इसको। एक चीज सोचो, मेरे पास अब ऐसी सरफेस है, अच्छा इसे कैसे ही बना सकते हैं हम लोग, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। ऐसी कोई सरफेस है बेटा, इसके अंदर एक चार्ज रखा है Q1, एक चार्ज रखा है और एक रखा है Q2। इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो सबको जोड़ दो, अब बटे, सही है। अब मुझे एक क्वेश्चन और बताओ इसमें, मान लो मेरे पास में ये
ठीक है बेटा, सोचो इसके बीच में एक फिलक चार्ज रखा है Q1, एक यहां रखा है Q2, इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? इस Q2 को अब ये बाहर है नहीं बेटा, तो जो बाहर है उससे मतलब नहीं है, जो अंदर हो उससे मतलब है, ठीक है? अंदर हमें अपने भारत देश से मतलब है, चाइना में क्या हो रहा है हमें क्या मतलब है ना, तो बस हमें सिर्फ अंदर वाला लेना है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? Q1 बटे समझ में आए Q1 अपन। अब मुझे बताओ एक बार बताओ, ये जो कमरा है इस कमरे में कितनी सरफेसेस हैं? फेस कितने? फेस फलक 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए मैं एक क्यूब ले लूं बेटा। क्यूब क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो बराबर। क्या इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है? नहीं। ये क्या है? रेक्टेंगुलर, आयत है। क्या है ये? आयत है, ठीक है, क्यूबॉइड। अब जरा सोचो इसके बीच में अगर मान लो ये क्यूब होता, क्या होता है ये? क्यूब। अगर ये क्यूब होता और इसके बीच में एक मैं चार्ज रख देता तो पूरे से कितना निकलता? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। Q बटे कितने फलक से निकल रहा है Q बटे एप्सिलॉन नॉट? तो 1 से कितना निकल रहा है? देखो 6 से कितना निकल रहा है बेटा? तो 1 से कितना निकलेगा? 6 एप्सिलॉन। Q बटे बात समझ आ रही है बेटा? 6 से 6 फलक थी, 6 से कितना निकल रहा था? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से कितना निकलेगा? ठीक है, वो चीज हम निकाल लेंगे। देखो ये मेरे पास Q है बेटा। क्या है ये? Q। अगर इसके अंदर कोई चार्ज रखा है तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो 6 से कितना निकल रहा है? Q बटे, तो 1 फेज से कितना निकलेगा? 1 फेज से, ये 6 फेज से निकल रहा था तो 1 से निकलेगा Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स होगा 1 से निकलना, 1 से निकलने वाला। अब दूसरी चीज सोचो, एक चीज और, ये मेरे पास में गोला है, इस गोले में कहीं पर भी एक चार्ज रखा है, इस गोले में कहीं पर भी एक चार्ज रखा है Q। इस गोले से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? अब मैंने इसे काट दिया, मैंने इसे तरबूजा था, तरबूजे को बीच से काट दिया, मैंने काट दिया। अब ये काट दिया तो बेटा ये नहीं है, ये मिटलता। अच्छा ये मिटलता नहीं, अच्छा नहीं मिटेगा। देखो नहीं मिटलेगा तो लो, हमारी ग्रैंड कम है, सही है। अब तो बेटा ये इतना ही तो बचा। ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है? बीच में। अब मुझे बताओ इससे कितना निकलेगा ऊपर तले से? Q अपॉन बटे 2, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। सर जी पूरे से निकल रहा था Q अपॉन एप्सिलॉन, तो आधे से कितना निकलेगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये समझ में आ गया? अच्छा सर जी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो जरा सोचो सर, मुझे बताओ यहां चार्ज रखा है Q, इससे कितना निकल रहा होगा? ये कुछ ऐसी सरफेसेस बन जाएगी, कैसी 3D में समझो, 3D में बना के, ठीक है, मुझसे थोड़ा 3D बनने दीजिए। ये है कैसा? ये ऐसा है जैसे तरबूजा गोल है, ठीक है, उसको तुमने ऐसे आधा काटा, आधा काटने के बाद ऐसे काट दिया, ठीक है। मैं बताऊंगा, ऐसा तुमसे नहीं आएगा, ठीक है। तो वो समझ रहे मेरी बात को? एक गोल तरबूजा है,
उसे आधा काटा, आधा काटने के बाद कुछ एंगल से ऐसे काट लिया, ठीक है, तो ये कोन टाइप का बन गया, कोन टाइप का बेटा, ऐसे कोन टाइप का, ठीक है, कोन टाइप का नहीं बन जाएगा, कोन टाइप का। और वो एंगल यहाँ पर कितना ले लिया मान लो थीटा। तो मुझे बताओ बेटा, पूरा जब ये 360 था तो कितना निकल रहा था, Q अपन एप्सिलॉन नॉट। तो एक के लिए, 1 डिग्री के लिए थीटा डिग्री के लिए तो थीटा से गुणा करो, और नीचे क्या आ जाएगा 360। जैसे मान लो बच्चा, अगर ये एंगल कितना होता 60, कितना होता तो कितना निकलना होता फ्लक्स, Q 60/360 अपॉन एप्सिलॉन। खुद सोचो, जब पूरा गोला है, पूरा गोला, तो कितना निकल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आधा कर दिया तो आधा हो गया। अब मान लो मैंने किसी एंगल से काट दिया है इसको ऐसे, ऐसे कोई ऐसे एंगल ले लिया, ऐसे तो हो जाएगा ये, ऐसे कोई एंगल, तो बताओ इससे कितना निकल रहा होगा, इस सरफेस से, तो इस सरफेस से निकल रहा होगा जितना भी एंगल होगा Q थीटा, Q/एप्सिलॉन नॉट थीटा/360। सिंपल। अब एक चीज और समझे, ठीक है, हो गया। अब बताना, रफ कर दूं, ठीक है। एक चीज समझो, मेरे पास ये क्यूब है, जरा सोचना, अगर मैंने एक चार्ज को यहां रख दिया, एक चार्ज को बेटा यहां रख दिया, तो बताओ इस क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो तुम पता है क्या करो, सबसे पहले इस वाले पॉइंट को ऐसे ढको कि ये दिखे ना, ये दिखे ना। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है ऐसे, इधर देखो, एक मैं क्यूब लूं बेटा, वो इसके ऊपर रख दूं ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया, खत्म हो दूसरे, इधर देखो, इसके जस्ट ऊपर रख दिया, जस्ट ऊपर, समझ जाओ, ये रख दिया। एक मैंने इसके साइड से रख दिया, एक मैंने इसके साइड से ऐसे ऊपर रख दिया, और इतने ही मैं कहां रखूं, और इसके ऊपर रखूं, नहीं पता चलता, इसमें दिख नहीं रहा ना, 3D है ना। अब मेरी अगले दिन क्लास होगी तो मैं ईंटों से समझाऊंगा, एक बार मैं ईंटों से समझाया था, जो फर्स्ट ईयर के, जो सबसे पहली साल पढ़े तो उन्हें पता होगा, और बाहर काम हो ही रहा है ईंटों का बहुत, ठीक है, ईंटों से समझाऊंगा तो ये सब समझ में आ जाएगा, वैसे समझ में नहीं आने वाला, इसमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 5-6 ईंटें मंगाने में पीपी ले आएगा ईंटें, क्यों मैं केमिस्ट्री का भेज दूंगा आप तुम लोगों के लिए। कौन पूछ रहा था, कब क्लास में, यहाँ क्या पूछ, ऑनलाइन क्या कह रहे थे, टेस्ट में क्या आता है, कह रहे केमिस्ट्री टीचर मैं हूँ आप हो, वो बताएं।